देखो बेटा, कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चन को आगे समझते हैं, उससे आगे के क्वेश्चन। कल हमने ये लीड में जो आए थे क्वेश्चन, मतलब उसके किए थे कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के, 10 तक कर लिए थे शायद, उस पे आगे के करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको सोल्व करेंगे पहले। यहाँ तक कर लेते हैं हमने, ईपी रोम क्या होता है। चलो आगे करते हैं, सब आंसर देना साथ में ही, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि विच वन अमंगस्ट दैम इज नॉट एन इंटर नेटवर्क। ठीक है, इनमें से कौन सा इंटर नेटवर्क नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, आपको मैंने जब स्विच और ब्रिज और राउटर वगैरह ये सब पढ़ाए थे, हब वगैरह पढ़ाए थे, तो वहां पे इन टर्म्स के बारे में भी बताया था कि नेटवर्क के जो टाइप होते हैं, उनमें हमारे पास एक होता है बेटा इंटर नेटवर्क और एक होता है इंट्रा नेटवर्क। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी बताया था। एक टर्म हमने बात करी थी इंट्रा की, ठीक है, इंट्रा नेटवर्क होता है। और एक टर्म हमने पढ़ी थी इंटर की, इंटर नेटवर्क। ठीक है, तो इंट्रा का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इंट्रा का मतलब अंदर, ठीक है, और इंटर का मतलब बाहर। तो इंट्रा होता है हमारे पास बेटा विद इन के लिए काम करता है, और इंटर होता है बिटवीन, जो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में काम करेगा, वहां पे इंटर यूज करेंगे। जो एक ही चीज के अंदर काम करेगा वो होगा इंट्रा। तो अब आपको बताना इनमें से कौन सा इंटर नेटवर्क नहीं है, लैन, वैन या मैन। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? लैन होना चाहिए, क्योंकि लैन के अंदर एक ही होता है, उसी के अंदर से हमें करना होता है। तो इसका आंसर होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क तो इंटरनेट ही है, उसमें तो वर्ड ही इंटर आ रहा है। वैन का मतलब ही इंटरनेट होता है, वो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। मैन मेट्रोपॉलिटन के लिए यूज होता है, वहां पे भी मल्टीपल नेटवर्क का यूज होगा। यहाँ पे एक ही नेटवर्क का काम होगा लैन के अंदर। ठीक है, तो आप कोई डिवाइस बताओ जो इंट्रा नेटवर्क पे काम करती है, और कोई डिवाइस जो इंटर नेटवर्क पे काम करती है। एक एक डिवाइस के नाम बताओ, कौन बताएगा? ऐसी डिवाइस जो इंटर नेटवर्क पे काम करती है, और ऐसी डिवाइस जो इंटर नेटवर्क पे काम करती है, बताओ। डिवाइस का नाम पूछा बेटा, क्या बेटा? हाँ, इंटर नेटवर्क पे काम करता है हमारा राउटर, और इंट्रा पे वाईफाई। बेटा वो थोड़ी होता है, डिवाइस थोड़ी है वाईफाई। डिवाइस की बात करी, स्विच जो होता है, स्विच इंट्रा नेटवर्क होता है। स्विच और राउटर में डिफरेंस आ जाता है, हब में डिफरेंस आ जाता है। तो क्या लिखोगे आप ऐसे? याद करो ये है। अनुराग, 3 दिन पीछे तुम्हारा पेपर है, ये भी नहीं पढ़े अभी। तो स्विच जो है इंटर नेटवर्क होती है, और जो है राउटर जो है इंटर नेटवर्क। कौन सी लेयर पे काम करता है स्विच? बताओ, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे ऐसे। डेटा लिंक लेयर पे। और राउटर, राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क पे। ठीक है, जो डेटा होता है हमारा डेटा लिंक लेयर पे किस फॉर्मेट में होता है? डेटा लिंक लेयर पे डेटा हमारे पास फ्रेम के फॉर्मेट में होता है, और नेटवर्क लेयर पे पैकेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर कौन सी लेयर होती है वो एसआई मॉडल की? फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड, कौन सी है? 7 लेयर में से सेकंड नंबर पे होती है डेटा लिंक। ठीक है, फर्स्ट पे फिजिकल, सेकंड पे डेटा लिंक लेयर, और थर्ड पे होती है जो है नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो जब भी रिसीवर एंड पे हम बात करते हैं तो सेकंड पे ये, और
जो है हमारे पास थर्ड पर नेटवर्क लेयर काम करती है। दोनों की दोनों हार्डवेयर लेयर होती है, ये हार्डवेयर, ठीक है, यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस काम करती है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इसका आंसर लैन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को ओपन करते हैं। इसमें पूछा है सिंपल सा डीबीएमएस का क्वेश्चन है कि टपल क्या होता है, ठीक है। टपल का मतलब होता है रो, रो बोल दो किसी टेबल की, या रिकॉर्ड बोल दो, रो या रिकॉर्ड को बोलते हैं हम टपल। कॉलम जो होता है, कॉलम का मतलब होता है एट्रीब्यूट, ठीक है। टेबल जो है, टेबल तो अपने आप में एक रिलेशन होती है। रो हमारे पास जो है वो क्या है, रो हमारे पास टपल होता है। और की जो होती है टेबल में, की जो है हमारे पास कंस्टेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास प्राइमरी की, फॉरेन की, एटसेट्रा, यूनिक की वगैरह हम यूज करते हैं, तो उनके लिए तो इसका आंसर हो जाएगा रो ऑफ ए टेबल। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये बताना आपको सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, जो हमारे पास कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सीपीयू और मेमोरी कहाँ पे। जब मेमोरी वर्ड लिखा हुआ है तो मेमोरी का मतलब है मेन मेमोरी की बात करी गई है, यानी रैम की बात कर रहा है। रैम हमारे पास और सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे लगे होते हैं, ये मदरबोर्ड पे लगे होते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन बोर्ड क्या होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट क्या होते हैं, जहां पर हम पेरिफेरल डिवाइस ऐड करते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक है। तो कुछ हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट भी होते हैं जिन पे हम एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं जो उनको करते हैं। जो एक्सटर्नल डिवाइस हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, जो कैबिनेट पे पोर्ट बने होते हैं, उनको एक्सपेंशन पोर्ट बोलते हैं वहाँ पे स्लॉट। स्टोरेज डिवाइस मेमोरी के आगे, आउटपुट डिवाइस हमारे पास मतलब प्रिंटर वगैरह, मॉनिटर वगैरह ये सब हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैशे रैम यूजुअली, जो कैश रैम है वो कौन सी रैम, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है। तो देखो कल आपको बताया था कि हमारे पास जो है मेमोरी जो होती है दो तरह की होती है। अगर हम आउटपुट डिवाइस की वो स्टोरेज डिवाइस की बात करें, स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी। और मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी, ठीक है बेटा। आप इसके बारे में यहाँ से भी देख सकते हो, मैं आपको एक लिंक बता देता हूँ बेसिक कंप्यूटर के नोट्स का, ठीक है।